गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका फिर से एक बार स्वागत है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विद राजीव सिंह में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स के डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारा जो इंसर्ट टैब है, उस इंसर्ट टैब के अंदर बहुत से ऑप्शंस हैं। इन सारे ऑप्शंस को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं पेजेस ग्रुप। दूसरा जो ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं टेबल्स ग्रुप। तीसरा जो ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं इलस्ट्रेशंस। उसके बाद चौथा ग्रुप लिंक्स। पांचवा ग्रुप हेडर एंड फुटर। छठा ग्रुप टेक्स्ट और सातवां ग्रुप सिंबल्स। तो हमारा फर्स्ट ग्रुप है कवर पेजेस। इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है वो है हमारा कवर पेज। कवर पेज जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं is used to make more attractive and informative इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। इससे फायदा ये होता है कि जब भी हम कोई कवर पेज बनाते हैं तो सामने वाला हमारा पूरा रिपोर्ट न देख करके, पूरा बुक न देख करके बस हमारे कवर पेज को देखता है और उससे वो बहुत सी जानकारी को प्राप्त कर पाता है। एंड सेकेंड ऑप्शन है हमारा, अगर आप कवर पेज इंसर्ट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो उसके लिए क्या है कि आप कवर पेज ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत से डिजाइन आ जाएंगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा बनाया गया है। इसमें से किसी भी डिजाइन का आप यूज कर सकते हैं। डिजाइन को यूज करके आप अपना कवर पेज बना सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई पसंद नहीं है तो फिर आप अपना खुद का भी कवर पेज बना सकते हैं। जैसा कि कवर पेज हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए बनाया है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग एक नया कवर पेज बना करके ही देख लेते हैं। यहाँ पे कवर पेज ऑप्शन पे जाते हैं, वहाँ पे हम लोग चूज करते हैं और हम लोग चूज करते हैं ये थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। इस कवर पेज को इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स का टाइटल लिखते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स का टाइटल है, यहाँ पे एडिट करते हैं। हम लोग ईयर की जगह पे हम लोग अभी करेंट ईयर लिखते हैं 2022। उसके बाद थोड़ा नीचे चलते हैं। नीचे में हमसे इंफॉर्मेशन पूछा गया है। यहाँ पे पहले से ही मेरा नाम आ गया और आज कितने तारीख को हम इसको बना रहे हैं तो डेट हम लोग डालते हैं इस पे 22/1/2022। सॉरी, आज है हमारा तारीख 27। ओके, उसके बाद इंफॉर्मेशन में यहाँ पे एक्चुअली ये आई थिंक किसी रेलवे के लिए ये रिपोर्ट बनाया गया था। हम लोग अपने कंप्यूटर से जुड़े पिक्चर्स को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए आपको करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आप चूज कर लीजिए अपने पिक्चर्स को, जो भी
पिक्चर्स आप इंसर्ट करना चाहते हैं, हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। ओके, एंड ये हो गया हमारा कवर पेज तैयार। कवर पेज को देख करके कम से कम आपको ये पता चलेगा कि ये कवर पेज हम लोगों ने नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से बनाया है, लिए ही बनाया है, और 2022 में हमने बनाना स्टार्ट किया है। और ये आपका वो पिक्चर दिखाएगा कि भाई कंप्यूटर से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी मिलेगा। देन दूसरा ऑप्शन हमारे सामने है ब्लैंक पेज। इस ऑप्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कभी कोई ब्लैंक पेज का जरूरत हो, डॉक्यूमेंट्स के बीच में अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के एंड में चाहिए पेज तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, आप पेज बढ़ाते जाइए, आपके डॉक्यूमेंट्स के लास्ट में खुद एक पेज जुड़ जाता है। लेकिन अगर आपको चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स के बीच में, यहाँ पे सपोज मैंने 9 पेज का मेरा डॉक्यूमेंट्स है लेकिन हमको एक और पेज चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ ब्लैंक पेज के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे डॉक्यूमेंट्स में एक और पेज ऐड हो गया, और अभी जो पहले 9 था अभी क्या हो गया, यहाँ पे 11 नंबर आ गया है, और हम लोगों का जो पहले पेज था यहाँ से वो ब्लैंक पेज के बाद एक पेज इंसर्ट हो गया है। सेम उसी तरह से अगर आप पेज ब्रेक लगाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो इस पेज ब्रेक का क्या काम है कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को 2 या 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आप एक बार फिर से देखिए, जैसे ही अगर आप किसी भी पेज में किसी भी डॉक्यूमेंट पे पेज ब्रेक लगाते हैं तो क्या होगा कि आपका जो भी टेक्स्ट है वो 2 भागों में बट जाएगा। अभी हम लोग का एक जो ये डॉक्यूमेंट्स है अभी एक सिंगल पेज पे दिख रहा है, और सबसे पहले हम लोग कवर पेज लगाए हैं, दूसरे पेज से हम लोग स्टार्ट किए हैं, और यहाँ पे अगर हम पेज ब्रेक लगा देते हैं तो क्या होगा कि ये जो पेज पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन हमारा कहाँ जाएगा, तो देखिए दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो खुद नेक्स्ट पेज पे चला गया। तो इस तरह से हम लोग पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, और पेज ब्रेक का जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में बांटने के लिए, उसमें डिफरेंट ओरिएंटेशन लगाने के लिए, कोई इमेज या कोई टेबल हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको एडजस्ट करने के लिए, और अपने कर्सर को एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करने के लिए। इसमें क्या हुआ कि जैसे हम क्लिक किए क्या हुआ, हमारा इस पेज से कर्सर एंड हो गया और नेक्स्ट पेज के स्टार्टिंग में वो चला गया। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है टेबल्स ग्रुप। टेबल्स ग्रुप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेबल्स ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेबल डालने के लिए। ठीक है, पे हम लोग पहले से टेबल बहुत सा डाल चुके हैं, इसको हटा देते हैं। टेबल ग्रुप, दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट टेबल इन योर डॉक्यूमेंट। अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अगर टेबल लगाना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। टेबल ग्रुप का जैसे आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके सामने ये बहुत सा ऑप्शन आता है। सबसे पहले आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग फिगर। फिगर में देख करके आपको जितना नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए उतने नंबर्स ऑफ रो और कॉलम को आप अपने मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करके आप यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन इसमें है ड्रॉ टेबल बाय यूजिंग फिगर। सेकेंड ऑप्शन आपका जो टेबल ग्रुप का है वो है आपका इंसर्ट टेबल
इंसर्ट टेबल की मदद से आपको बस नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स टाइप करने होते हैं। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपको चाहिए वो नंबर्स यहाँ पे आप टाइप कीजिए। 4 चाहिए तो 4। नंबर ऑफ रोज जितने चाहिए आप यहाँ पे नंबर ऑफ रोज टाइप कीजिए। देन आप उसके टेबल्स के बिहेवियर को भी आप फिक्स कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉलम विड्थ, अगर आपका जो कॉलम का साइज है वो आप फिक्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रूलर्स की मदद से वो साइज चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऑटो चूज करके छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट टू कंटेंट्स ऑप्शन का इस्तेमाल करने से फायदा ये होता है कि जो भी आप टेबल बना रहे हैं उस टेबल को आप उसमें लिखे हुए टेक्स्ट के हेल्प से टेक्स्ट के जो भी आपका टेक्स्ट लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपका जो टेबल है खुद एडजस्ट होता है। अगर आप ऑटो फिट टू विंडोज का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो विंडोज का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग वो टेबल अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है insert table using number of row and column। अगर नंबर ऑफ रो और कॉलम्स में अक्सर हम लोग डाउट्स हो जाता है कि भाई रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं, तो एक आप आज इसको याद रखिए कि जो भी हमारे हॉरिजेंटल, जो भी आपका इधर दाएं से बाएं की ओर जो बॉक्स बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, और जो ऊपर से नीचे की ओर अपवर्ड टू डाउनवर्ड जो बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कॉलम राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट, और आपका जो रो है वो है आपका अपवर्ड डाउनवर्ड। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि भाई हमारा रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं। देन आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तीसरा आपके पास है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का फायदा ये है कि आप इसकी मदद से, इसके हेल्प से किसी भी पहले से बने हुए टेबल्स के अंदर आप उसके कॉलम्स को बढ़ा सकते हैं, कॉलम्स को आप इंक्रीज कर सकते हैं। Increase number of column। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक पहले से बना हुआ टेबल है। अभी इसमें 1 2 3 4 5 रो है, सॉरी 5 कॉलम्स है। अगर हमको कोई अचानक बोल दे कि भाई मुझे 5 नहीं, अब तो मुझे 10 कॉलम्स चाहिए, तो क्या हम वापस डिलीट करके इसको बनाएंगे? नहीं, हम जाएंगे टेबल्स ग्रुप के ड्रॉ टेबल ऑप्शंस पे, और यहाँ पे हम हर कॉलम्स को दो दो पार्ट में आसानी से ड्रॉ करके डिवाइड कर देंगे। और जो हमको बोला गया था कि भाई 5 नहीं हमको 10 चाहिए, तो अब आप वो उसको गिनवा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आसानी से आप इसको बना सकते हैं ड्रॉ टेबल का इस्तेमाल करके। देन आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल ग्रुप का ही एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट के हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को और भी ज़्यादा आसान
और ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं। इससे फ़ायदा होगा कि अगर आप एक्सेल स्प्रेडशीट इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने, तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे एक स्प्रेडशीट इंसर्ट कर चुके हैं। अभी हम लोग इसको पहले यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हम लोग इसको कट कर दिए और अभी ये रिमूव हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इंसर्ट सेल, स्प्रेडशीट, यहाँ पे हम लोग जाते हैं टेबल पे, यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक एक्सेल का स्प्रेडशीट इंसर्ट हो जाएगा। उसके अंदर आप जो भी एक्सेल में यूज होने वाले फार्मूले हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग सबसे पहले लिखें नेम, देन उसके बाद हम लोग लिखें उसका सब्जेक्ट के मार्क्स, सॉरी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, और यहाँ पे हम लोग उसका लिखना चाहते हैं टोटल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कोई नाम लिखे, यहाँ पे हम लोग कोई नंबर फिट किए 20, 52, 30। आप अगर चाहते हैं कि इसका टोटल हम लोग कैलकुलेट कर पाए तो आप एक्सेल में जो फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे आप फार्मूला लगाइए, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट ऑल नंबर्स, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो आप यहाँ से उसके टोटल कैलकुलेशन को भी आप निकाल सकते हैं। इसको अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट्स में लगाना चाहते हैं तो बस यहाँ से इसको ड्रैग कीजिए और पूरे डॉक्यूमेंट्स में इसको फिल कर दीजिए। फिर आप यहाँ से जो भी फिल कीजिएगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिक आपका ऐड होता जाएगा। तो ये फायदा है आपका अपने वर्ड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर एक्सेल सीट लगाने का। देन नेक्स्ट है आपका, आपके सामने क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स का आप इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर्स में जो भी पहले से डिजाइन टेबल है उसका इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मई है तो मई, अभी हमारे पास है जनवरी, जनवरी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे डेट आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको मन है। तो ये हम लोग क्विक टेबल्स की मदद से अपने कंप्यूटर्स के अंदर बाय डिफॉल्ट जो भी हमारे कंप्यूटर्स में एमएस वर्ड के द्वारा दिया गया है उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोग फिर मिलेंगे कुछ और भी सूचना और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।